बीते 2 सालों में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जहां पर काफी ज्यादा सियासी उथल पुथल मचा। पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना टूटी, उसके बाद शरद पवार की एनसीपी आई। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शरद पवार के बारे में और कैसे बनी उनकी पार्टी और किस तरह उनके भतीजे ने किया उनके साथ बड़ा खेला। 82 साल के शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर साल 1940 में पुणे के बारामती में हुआ था। उनके पिता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के वरिष्ठ पद थे। माता स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली एक इकलौती महिला थी। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार उनकी पत्नी है। साल 1967 में पहली बार 27 वर्ष की उम्र में विधायक चुने गए। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंत राव चौहान थे। आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत कर दी। इंदिरा गांधी से बगावत करने के बाद शरद पवार को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। फिर साल 1978 में उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार फिर वापस आती है तो उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। तब 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। साल था 1987। वे वापस अपनी पार्टी पुरानी पार्टी कांग्रेस में चले जाते हैं। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। पवार को साल 1988 में शंकरराव चौहान की जगह महाराष्ट्र का सीएम बना दिया जाता है। 1990 में विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद शरद पवार तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने। साल 1998 के मध्यवर्ती लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन साल 1999 में जब वो 12वीं लोकसभा भंग हुई तो शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद शरद पवार ने अपनी खुद की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया। साल 1999 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनादेश न मिलने पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई। साल 2004 से साल 2014 तक पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव शरद पवार ने यह कहकर नहीं लड़ा कि वे अब युवा नेतृत्व को आगे पार्टी में लाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार साल 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन तथा 2010 में आईसीसी के अध्यक्ष बने रहे। एनसीपी में फूट पड़ चुका है। एनसीपी के दिग्गज नेता और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एक बार फिर से पार्टी में बगावत कर दिया और उसके बाद उन्होंने एनडीए का हाथ थाम लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों अजित पवार एनसीपी के अध्यक्ष न बनाए जाने के कारण काफी नाराज थे। इसी बीच उन्होंने बगावत की खबरें भी आने लगी। वे राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। पवार के अलावा एनसीपी के तत्कालीन 18 विधायक भी राजभवन पहुंचे थे, जिसमें से कईयों को मंत्री बनाया गया। बता दें कि साल 2019 में भी अजित पवार ने बगावत कर दी थी, जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन में शपथ ली थी। हालांकि शरद पवार के सक्रिय होने के बाद वो वापस आ गए थे और फिर से महाविकास अघाड़ी की गठन किया गया और लगभग 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार चलाई। अजित पवार के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विस्तार में अजित पवार के साथ 8 विधायक शामिल हुए। इनमें से छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप वालसे पाटिल, धनंजय मुंडे, आदित्य तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, बाबूराव आत्रम और संजय वानसोडे शामिल हैं।